मोदी जी इज इन साइप्रस और वो लोग का जो ग्रीक भाषा है उसमें भी स्टेटमेंट डाल दिया है, सेम ही स्टेटमेंट है. This will add significant impetus to India-Cyprus relations, especially in areas as trade, investment and others. ही है, but what is important is कौन आया है लेके आने के लिए. देखिए ना मोदी जी का he has already 3 visits है, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया. और एक्चुअली देयर वाज वन मोर जिसमें कंटिन्यूटी में इसमें लिखा था कि आई थैंक ये जो आया है इज द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस. मेरे को वो वाला ट्वीट क्यों नहीं दिख रहा फिर. My visit to Croatia, which will be the first ever by Indian Prime Minister, presents historical opportunity to boost linkages with a valued partner. ये कौन है? प्रेसिडेंट. ठीक है. Landed in Cyprus, my gratitude to the president of Cyprus, Nikos हाँ ये जो साइप्रस का प्रेसिडेंट है, फॉर स्पेशल जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट द एयरपोर्ट. ये रहा प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस. सो ऑफ कोर्स भी साइप्रस का बात कर ही रहा है तो साइप्रस का एक बैकग्राउंड है. अगेन मैं भाई कभी साइप्रस गया नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है. मैं तो एआई के भरोसे हूँ, जो बोल रहा है एआई. 1974 टर्किश इन्वेजन, टर्की ने जगह कब्जा किया थोड़ा, फिर उसके बाद लैंड को डिवाइड किया. टिपिकल वो लोग बोला कि हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए ये लोग ने, बट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय टर्की. टर्की को छोड़ के और कोई एक्नॉलेज करता नहीं है, इंक्लूडिंग एवरी अदर मुस्लिम कंट्री. कोई भी एक्नॉलेज करता नहीं है, ऐसा एआई ही बोल रहा है. मैं इसको आई एम नॉट टेकिंग इट एट फेस वैल्यू, बट मैं यही पॉइंट्स है. United Nations has been involved in mediating the conflict, but a comprehensive solutions remains elusive. नहीं है बॉस, elusive नहीं है, ये solution हो जाएगा. इंडिया का इसमें ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टिपिकल वही है, जगह कब्जा लिया है और अभी बोल रहा है कि हम लोग का जगह है और नया इंडिपेंडेंस चाहिए. टर्की इज द ओनली वन दैट इज सपोर्टिंग. अपना इंडियन पोजीशन मेरे को पता नहीं है, रशियन पोजीशन भी मेरे को पता नहीं है. अभी जरा इसमें मैप्स में देखते हैं कि जगह आया किधर एग्जैक्टली. साइप्रस साइप्रस इधर, इजराइल इधर, सऊदी इधर. आईमैक आ रहा है तो सऊदी के थ्रू इधर से आएगा, इजराइल कनेक्ट होएगा. इजराइल से अगर यूरोप जाने का है ग्रीस और इटली वाला रास्ते से, ये मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जाएगा. मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जा रहा है. पहला सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड अगर बोलेगा तो साइप्रस आ रहा है. साइप्रस के ऊपर ग्रीस का क्लेम है और तुर्की है ये नॉर्दर्न पोर्शन पे क्लेम कर रहा है, सो दैट ये इंटरनेशनल वाटर्स को पकड़ने के लिए. इट मेक्स सेंस कि क्या नियत से क्या कर रहा है. और अगर आईमैक रूट है तो यहाँ पे इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट इधर है. हाइफा से कनेक्शन देखो इधर किसने है, तो लिमासोल यहाँ पे अगर ये देखने को जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बाजू में ये लोग का पोर्ट या सब किधर है, तो आई एम अज्यूमिंग लिमासोल ही रहेगा. बट देखते हैं, हाइफा टू लिमासोल कनेक्ट होएगा, फिर इधर से एक रोड लिंक कर सकता है यहाँ पे, और इधर से फिर से वाया शिप कनेक्टिविटी ऑल द वे टू ग्रीस, एथेंस. ये वाला आइलैंड कौन सा है? क्रिती. इसका मेरे को पता नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं. और ये रोड्स ये किसका है? ये ग्रीक में लिखा है, सो आई एम अज्यूमिंग ये भी ग्रीस का ही है. करेक्ट, ग्रीक में लिखा है. तो द गोल इज मेडिटेरेनियन का ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए. फिलहाल के लिए कॉन्फ्लिक्ट चालू किधर किधर है? पाकिस्तान तो कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट, ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चालू है. इधर जो इंडियन ओशन रीजन में हो रहा था दैट इज प्रीटी मच
इंडियन नेवी है तो मैं उसके ऊपर कुछ बोलने का जरूरत नहीं, इंडियन नेवी बोलेगा तो ये बस हो गया। फिर यूएई, ओमान, सऊदी, कुवैत, यहाँ के इधर से सब अपना क्या बोल रहा है आई में आ जाएगा, इसराइल तक आ भी जाएगा, इसराइल से साइप्रस, साइप्रस टू ग्रीस, इटली के साथ भी चल रहा था। तो अभी ये मेडिटेरेनियन सी से देखते हैं, स्पेन तक अभी फिलहाल नहीं जाता हूँ अभी तक का भाई, फिलहाल का तो टिकट तो मुंबई तक ही है मेरा, स्पेन तक जाने का मतलब नहीं बनता है। साइप्रस तक पहुंचा है, चल ठीक है, चलो अभी साइप्रस देखते हैं। अभी मोदी जी को एक्चुअली आया है पिकअप करने के लिए, प्रेसिडेंट खुद आया है। अभी इंटरेस्टिंगली व्हेन वी सी द मैप, अभी इसमें ट्रेड और रिलेशंस एंड मोर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मोर बोल रहा है। So interestingly, I was going through an article which said that एक मिनट ना पहले ये बंद कर देता हूँ, नहीं तो जिसका आर्टिकल है वो अगर बाद में बोलेगा 50 लाख रुपया दे, सब बोलेगा मेरे को फालतू का झंझट। तो हाँ, मैं एक्चुअली एक आर्टिकल में रैंडमली में देखा कि उसमें एक बैंक का नाम लिखा था, साइप्रस, हाँ ये रहा, ये वाला साइप्रस यूरो बैंक। अपेरेंटली ये जो साइप्रस यूरो बैंक है उसका कुछ तो लोग मुंबई में करने का सोच रहा है। सो अगर मुंबई में रहने वाले लोग हैं, बैंकिंग फाइनेंस वाला बच्चे लोग हैं, किसी को इंटरेस्ट है, कीप एन आई आउट कि वो लोग किसके साथ टाई अप कर रहा है। कि वो लोग के पास जाके अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, वो लोग को जाके ईमेल मत करो, ये पता करो कि वो लोग कौन सा सेक्टर में घुसने का कोशिश कर रहा है, वो सेक्टर में रिलेटेड बिजनेसेस में जाके तुम लोग अप्रोच करो कि है क्या वैकेंसीज है क्या, अगर इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, वहां पे जाके अप्रोच करके देखो, दैट माइट बी मोर बेनिफिशियल। फिर मैप देख लिया है, मैप में फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। और हाँ, सो इसमें मोदी जी का रिसेप्शन इन जायपुर, उसके लिए तो मैं मोदी जी का चैनल ओपन करके रखा है, प्ले दैट एक्चुअली। यस, राइजीना मेडिटेरेनियन, अभी मैप में देखा तो मेडिटेरेनियन सी के लिए आ गया है, आई मैक का भी कनेक्ट समझ में आ रहा है। देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज राइजीना मेडिटेरेनियन, जो अभी ये लोग ने रिसेंटली किया है। ये जो है ना राइजिंग मेडिटेरेनियन 2025, डॉक्टर जयशंकर ने भी, ये 2 दिन था ना, डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो हैड कपल ऑफ सेशन, दो दो सेशन था। तो और मैं सुना नहीं अभी तक, मुझे टाइम नहीं मिला वो पूरा बैठ के शांति से सुनने का। यार ये था किधर, ये था फ्रांस में, मार्सेल्स। So for centuries, the shore of Mediterranean have hosted cultural exchange. तो बेसिकली ये फ्रांस तक कर रहा है। अगेन आईमैक को एक्सटेंड करके उसमें से जो निकाल सकता है, दैट इज समथिंग दे आर currently looking at. And because I did not listen to it, I'm not going to make any statements. But ये this is not a coincidence. अभी राइजीना मेडिटेरेनियन बोल के 2 दिन के बाद, ये होने का 2 दिन के बाद मोदी जी अभी साइप्रस में बैठा है, आज ही पहुंचा है। और साइप्रस का और तुर्की का वजह से एक और एडिशनल पॉइंट है विच इज वर्थ नोटिंग। से पहले एम्प्लेन्स फॉर साइप्रस, अभी जरा इनविटेशन हुआ कैसे, फोटो वाला पोर्शन लेकिन वही है, एंट्री में जो आके मिला ये अपना प्रेसिडेंट, वो तो नहीं दिखा रहा है, बट फोटो तो देख लिया कि हाथ कैसा मिला रहा था सब। मतलब ठीक है, ये लोग सब एक एक है, डिग्नेटरीज है, प्रेसिडेंट खुद आके सबका ये करा रहा है, इंट्रोडक्शन करा रहा है, इट इज अ गुड साइन। वहाँ पे पब्लिक भी था जो फुल फायर में था। वेलकम अगर देखेगा तो इट वाज अ गुड वेलकम एज यूजुअल, वही सब चालू है सबका। इट वाज फायर में था पब्लिक भी, इट वाज अ गुड साइन। ऑल इन ऑल कम टू लुक एट इट, अच्छा ही है साइप्रस का। तो अभी तक मैं बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही न्यूट्रल टोन में मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मीडिया बायस चेक करने का, मीडिया बायस के लिए I'd rather be a little more share stab instead. तो अभी इसमें मैंने सिर्फ मोदी करके ढूंढा, और अपना वाला कौन कौन पब्लिक है लास्ट रिसेंट में पास्ट 24 आवर्स करके मैं ढूंढता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा ठीक है, लाइव अपडेट्स तो ये चालू है। पीएम हेल स्पेशल जेस्चर बाय प्रेसिडेंट सेज इट विल ऐड मोमेंटम टू बूस्ट, वो तो ट्वीट में देख लिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट साइप्रस टू एडवांस ट्रेड कॉरिडोर प्लान्स,
वो लाइव है करके आई एम नॉट ओपनिंग, देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, पीएम मोदी बिगिन। अब ये लोग का जो स्टेटमेंट है ना, ये लोग का अंदर कंटेंट क्या भरा है वो देखने का। राउटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, यूरो न्यूज, द हिंदू। द हिंदू तो कुछ भला भलता ही इसमें बोलते हैं, संघ परिवार डायनामिक्स इन 11 ईयर्स। ये तो कुछ अलग ही टोन बज रहा है। तो साइप्रस गया है, टर्की को तकलीफ होएगा तो संघ परिवार करके हेडलाइन मार के किसको क्या, मेरे को बोल ही नहीं रहा है। आई डोंट वांट टू इंसिनुएट एनीथिंग। PM Modi in Cyprus, 3 reasons why the nation matters more for India and what is the Turkey angle. आपको मालूम है वो काय के लिए टर्की है करके। न्यूज 18, PM Modi Cyprus visit en route to G7 in Canada is strategically important. सब लोग वही बोल रहे हैं जो मैं भी बोल रहा हूँ। ओनली थिंग है ये लोग एक एक दो दो घंटे पहले बोल लिए। राउटर्स क्या बोल रहा है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट साइप्रस टू एडवांस ट्रेड कॉरिडोर प्लान्स। ठीक है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है मेरे को। MEA का मैं वेबसाइट चेक नहीं किया ना, मैं जरा MEA का वेबसाइट भी देख लूं। मिनिस्ट्री mea.gov.in, जरा ये वाला देख लूं। आ गया व्यू ऑल अपडेट्स। प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड एट निकोसिया, रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट। व्यू ऑल अपडेट्स। एम्बार्क ऑन 3-day नेशन विजिट। इसमें एक्चुअली आई थिंक इसमें पूरा इटिनरी रहेगा, जिसमें मोदी जी का जो ट्रैवल प्लान्स है रहना चाहिए शायद से। ओ, ये लोग ने सिर्फ फोटो ही डाला है क्या? ठीक है। अराइव्ड इन निकोसिया, रिसीव्ड बाय, इसमें भी फोटो ही डाला है, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं है। मीडिया सेंटर और न्यूज बोल के प्रेस रिलीज कुछ आया है अभी तक तो टू अर्ली। डिपार्चर स्टेटमेंट अहेड ऑफ हिज विजिट टू, ओके, ये तो डिपार्चर स्टेटमेंट है। टुडे आई विल एम्बार्क ऑन अ थ्री नेशन टूर टू द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया। मैं जरा मैप में देख लूं क्रोएशिया किधर है करके। 2 मिनट लगेगा, इट्स नॉट डीविएट थोड़े हो रहा है। maps.google.com। भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए, सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। ओके, क्रोएशिया इधर है, वो कनाडा से वापस आने का टाइम पे है। तो मतलब कनाडा और G7, इंटरेस्टिंगली G7 जाने का टाइम पे यहाँ पे हॉल्ट है साइप्रस, वापस आने का टाइम में क्रोएशिया का हॉल्ट है। और अगर क्रोएशिया में हॉल्ट है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, वॉर्सो, पोलैंड, बेलारूस, इधर से डेनमार्क। डेनमार्क में नॉर्डिक है ना, नॉर्डिक समिट कभी है? व्हेन इज द नॉर्डिक समिट? नॉर्डिक समिट कभी है? एक मिनट में वो भी देख लेता हूँ। मालूम है बहुत ये लगेगा कि इतना क्यों घुमा रहा है अभी। नॉर्डिक समिट 2025 में, जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट आज मेनी, 19th एंड 28th सितंबर है नॉर्डिक समिट। तो मतलब अभी कौन सा महीना चालू है? जून जुलाई, अगस्त का महीना तो भाई अपना ही है। 5 अगस्त, 15 अगस्त, पूरा महीना ही अपना है। सितंबर 19th एंड 20 को नॉर्डिक समिट के लिए है, एंड आई थिंक मोदी जी इज गोइंग टू गो देयर। लेट्स कम बैक टू द मैप। तो नॉर्डिक समिट भी मतलब बनता है, क्योंकि नॉर्डिक समिट में ये लोग सब आ रहा है। इवन इफ यू आर सेइंग क्रोएशिया, आईमेक करके यहाँ पे तो पूरा कनेक्ट होएगा टू वेस्टर्न यूरोप। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज और ये ईस्टर्न यूरोप के लिए क्रोएशिया के थ्रू अपने को लिंक मिल जाएगा। तो अगर क्रोएशिया के थ्रू जा रहा है साइप्रस, क्रोएशिया, और उसके बाद इधर से क्रोएशिया के थ्रू अगर ईस्टर्न यूरोप जा रहा है, तो तुर्की को बाईपास कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल टू बाईपास तुर्की? बिकॉज कनेक्शन अपने को इधर से आएगा सेंट्रल एशिया के लिए, फिर अफगानिस्तान, ईरान, आईमेक, ग्रीस इधर से जाएगा, क्रोएशिया इधर है, क्रोएशिया से ये जो ईस्टर्न यूरोप है उसको कनेक्ट कर सकता है, तुर्की को पूरा का पूरा बाईपास कर सकता है क्या?
अरे हाँ यार, अगर मैं मैप में प्लॉट करेगा, इफ वी एक्चुअली प्लॉट इन द मैप, ये चीटूक्सा जो मैप दिख रहा है, ये जो चीटूक्सा है, दिस इज साइप्रस, दिस इज क्रोएशिया। तो तुर्की कैन बी कट ऑफ, मतलब कट ऑफ इन द सेंस वो जगह को ही रिडंडेंट बना देगा और उसको छोटा कर सकता है, उसका सराउंडिंग एरियाज में से रूट्स निकाल सकता है। तो सजा तो जरूर मिलेगी, गद्दारी की एक ही सजा है, गद्दारी की एक ही सजा है, मौत, सजा है मौत। मेडिटेरेनियन भी समझ में आ रहा है। सो come to look at me, just make a note of it. This is based on my preliminary observation. Based on preliminary observations. Visit to Cyprus on the way to G7. और दूसरे जगह का नाम क्या था, क्रोएशिया, on the way back from G7. ठीक है, क्या बोल रहे, टर्की कैन बी कट ऑफ, Croatia can be used as an entry point into Eastern Europe, as well as a connecting point to the Nordic. अभी इसमें जून में जून 15 to 17 G7, जुलाई मिड में ब्रिक समिट, अगस्त में तो अपना ही है, तो मैं इसमें कोई डाल नहीं रहा हूँ। सितंबर 19th and 20th में नॉर्डिक समिट, ठीक है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज क्रोएशिया का और नॉर्डिक समिट के लिए दिस इज समथिंग दैट कैन बी ढूंढ सकता है। अभी हाँ, मैं जो साइप्रस यूरो बैंक का बोल रहा था ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं जरा अभी आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी आर्टिकल्स एंड इसमें मीडिया बायस के लिए। तो अपॉर्चुनिटी वाइज मेरे को अभी दिख रहा है कि अगला 4 महीने में ये चीज है, अगर मैप में प्लॉट किया तो भी क्लैरिटी मिल रहा है मेरे को। सो निकोसिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन साइप्रस ऑन Sunday. Visit focused on a presidential role for the island to take, linking by video officials said Modi is on his way to the summit. अरे हाँ, मोदी जी का तो स्टेटमेंट था। यही होता है व्हेन यू हैव मल्टीपल थिंग्स जगलिंग ना, वो नॉर्डिक तक पहुंच गया, फिर याद है अरे मोदी जी का डिपार्चर स्टेटमेंट नहीं पड़ा। ये होता है बॉस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। हाँ, 15-16 रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एट द इन्विटेशन। 16th को अगर इधर से निकलेगा तो 16th को भी उधर पहुंचेगा वहां पे। आई डोंट थिंक नेक्स्ट डे हुआ रहेगा, तो फर्स्ट डे वो लोग को जो करने का करने दो, सेकंड और थर्ड डे का दिन ही देखने का अपने को। Cyprus is a close friend and an important partner in the Mediterranean region and the EU. The visit will provide an opportunity to build upon the historical bonds and expand our ties in the areas of trade, investment, security, technology, and promote people-to-people exchanges. Makes sense. इधर से पब्लिक को भेजो, अपना पब्लिक को सब जगह पे जाने वाले। Actually, the whole of India, we are going to end up going to all corners of the round planet. From Cyprus, I will travel to Kananaskis, Canada, to attend the G7 summit at the invitation of Prime Minister Carney. Summit will provide space for exchange of views on pressing global issues. प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज में एक्सट्रीमिज्म लग रहा है मेरे को, एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो G7 में जाके ग्लोबल साउथ का बात करके आने वाला है। G7 में जाके जो ग्लोबल साउथ का बात करेगा, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द ब्रिक समिट। मेरे को अभी पेपे एस्कोबार को गाली देने का क्यों मन कर रहा है मेरे को पता नहीं, बट आई फील आई रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन। आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विथ लीडर्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज। तो मतलब कनाडा अपना पार्टनर कंट्री नहीं है ना? अच्छा, इनडायरेक्टली एज्यूम कर सकता है क्या? बट अगेन वो तो मस्ती में बोल रहा हूँ। बट अगेन एंगेजिंग विद लीडर्स फ्रॉम पार्टनर कंट्री, तो आइडियली उधर बिना पार्टनर वाला भी कंट्रीज है क्या? और शुड वी एज्यूम कि जिसका फोटो आया है वो लोग ही पार्टनर कंट्री है? On 18th June, I look forward to my visit to Republic of Croatia and meeting with the President Zoran Milanovic and Prime Minister Andrej Plenković.
वो our countries enjoy centuries old cultural links. वो क्रोएशिया के साथ अभी कौन सा कल्चरल लिंक निकालने वाला मेरे को मालूम नहीं. आई हैव नो क्लू. बट देखते, मालूम तो पड़े. तो मतलब अगर भाई कोई हिस्ट्री वाला लोग रहेगा तो वो लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, खोदने चालू करो क्या है करके. अगर 18 तारीख को मोदी जी जाके आएगा और उसके बाद बताएगा ना कि ऐसा ऐसा कल्चरल लिंक्स है करके निकालेगा, वो निकालेगा तो उसके ऊपर भी रिसर्च मटेरियल करके है. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, थिंग्स दैट कैन बी डन. As the first visit by an Indian Prime Minister to Croatia, it will open new avenues for bilateral cooperation in the areas of mutual interest. Visit by, तो वही बोल रहा है, ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर बाइलेटरल कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. तो म्यूचुअली इंटरेस्ट तो है ही भाई, नॉर्डिक तक पहुंचने का है अपने को, आर्कटिक तक पहुंचने का है अपने को. तो क्रोएशिया का उधर से जाएगा तो म्यूचुअल इंटरेस्ट ही है, फायदा ही होएगा. This train nation tour is also an opportunity to thank partner countries for the steadfast support to India in our fight against cross-border terrorism and to galvanize global understanding on tackling terrorism in all its forms and manifestation. So terror sponsors जो है, terror sponsors like अपना मियाँ अर्तुगरुल गाजी सब कूटे जाएंगे. तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. ये इससे ही बहुत कुछ मालूम पड़ रहा है कि क्या हो सकता है. एनीवेज ये वाला आर्टिकल में तो कुछ है नहीं. इंडिया इज परस्यूइंग द सो कॉल्ड इंडिया इज परस्यूइंग द सो कॉल्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. ठीक है, फिलहाल के लिए इट इज, यू कैन से दैट इट इज सो कॉल्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, but afterwards we can also call it India West Asia Europe corridor. So if you are saying so called in that terminology, that sense, then ठीक है चलेगा. वरना तो भाई हो रहा तो है, बंद तो रहा ही है. तुमको कितना भी पीड़ा हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है. So again, trade link by sea and rail, but the visit is being held in the shadow of a rapidly escalating crisis in the Middle East. Don't worry, it is the lull before the storm. Settle हो जाएगा. Okay. रिपोर्ट बाय मिशेल कम्बास. ये मिशेल कम्बास को अगर देखेगा ना, वो कफिया या जो भी वो पहन के बैठा रहेगा डेफिनेटली. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर डिस्कशन is the connection of India with Europe through the region of the wider Middle East and its entry into Europe through the Republic of Cyprus. ये भी बात सही है. The 2-day visit is part of a broader diplomatic outreach to European nations. Cyprus assumes the rotating EU presidency for 6 months in early 2026. Cyprus assumes the rotating EU presidency for 6 months, early 2026. 2026 में अगर ये लोग वहां पे आएगा, इसका मतलब इजराइल तक का इशू अपने को ये साल में क्लोज होना जरूरी है. बिकॉज अर्ली 2026 में अगर साइप्रस इज कमिंग टू टेक ओवर द ईयू प्रेसिडेंसी, मतलब वो लोग इंडिया और मिडिल ईस्ट वाला ये साल में खत्म होएगा. एक्सटेंशन टू यूरोप के लिए अर्ली 2026, तो उसके लिए साइप्रस को सेट कर रहा है. इट सीम्स, इट मेक्स सेंस. अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट इट मेक्स सेंस. द टू कंट्रीज हैव क्लोज रिलेशन थ्रू द शेयर्ड मेंबरशिप. अब ये है कौन? मिशेल कम्बास और सोफी वॉकर. मैं ढूंढ रहा नहीं है लोग कौन है करके, बट नाम सुन के मैं एज्यूम करता हूँ कि दोनों भी फॉरेनर है. इसीलिए ये लोग का सो कॉल्ड मिडिल इंडिया मिडिल ईस्ट. तो दिस वाज दी राउटर्स का इसमें मेरे को ये एक बायस दिखा.